हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। शनि महाराज स्टेशनरी होने जा रहे हैं। स्टेशनरी का मतलब है कि वो एक ही डिग्री में रहेंगे। ये ऐसा फिनोमिना है। ये उस पीरियड के बीच में होता है जब शनि वक्री से मार्गी और मार्गी से वक्री होते हैं। मींस रेट्रोग्रेशन टू डायरेक्ट एंड फ्रॉम डायरेक्ट टू रेट्रोग्रेड। तो अभी 23 अक्टूबर को शनि जो है वो रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट होने जा रहे हैं। ऑलरेडी वक्री हैं और वक्री से वो मार्गी हो जाएंगे। 19 अक्टूबर 2022 से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 27 अक्टूबर तक शनि महाराज एक ही डिग्री के अंदर रहेंगे, विच इज 24 डिग्री एंड 25 मिनट्स इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉन। श्रवण नक्षत्र तीसरी पदा है। जो ये पदा है ये भी चंद्र को ही बिलोंग करती है। अब यहाँ पर एक बहुत बहुत पॉजिटिव फिनोमिना ये होने वाला है। इमेजिन कीजिए, शनि आपके कर्मों पे नजर बना के रखे हुए हैं। शनि चौबीसों घंटे आपको याद करवाते रहते हैं कि आपने क्या अच्छा क्या बुरा किया, जिसकी वजह से आपको जीवन में खुशी और गम, सौरो, तकलीफ, परेशानियां मिलती रहती हैं, आती रहती हैं। लेकिन इमेजिन कीजिए कि ये तकरीबन 6-7 दिनों के लिए शनिदेव एक जगह पर रुके हुए हैं और वो इधर उधर नहीं देख रहे हैं, आपको बॉदर नहीं कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं पर आपको मौका दे रहे हैं कि आप अपने जितने पेंडिंग काम हैं, जितनी जल्दी कर सकते हैं, आप कर लीजिए। आपकी लाइफ में कुछ भी बिखरा हुआ है, आपकी मैरिज बिखर गई है, आपका बिजनेस बिखर गया है, आपके बच्चे आपका बात नहीं मान रहे हैं, आपकी बात नहीं मान रहे, वो बिखर गए हैं, परिवार आपके बिखर गए हैं, कहीं ना कहीं पर आपका बिजनेस बिखर चुका है, आपकी नौकरी, आपका मन, आपकी पढ़ाई, आपके यार दोस्त, आपकी सेहत, सब कुछ बिखर चुका है। तो ये वो 9 दिन हैं अपने आप को ठीक करने के, अपने आप को रिपेयर करने के। ये वो वक्त है जब आपका किया गया रिपेयर वर्क जो है वो आपको 100% रिजल्ट दे देगा। बहुत हाहाकार मची हुई है कि 25 अक्टूबर को जो है बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण भी है। लेकिन किसी ने ये सोचा ही नहीं कि तब जब ये सूर्य ग्रहण हो भी रहा है, जिस राशि में शनि देवता उच्च के होते हैं, उस राशि के अंदर ये सूर्य ग्रहण लगना है और शनि जो है वो स्टेशनरी है, स्तंभ है। तो यहाँ पर ये एक एडवांटेज जरूर मिलेगी। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है इस चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के ऊपर, और ये वीडियो कल मॉर्निंग में रिलीज हो जाएगा। आप देखिएगा कि कितने यूनिक तरीके से मैंने समझाया है कि जो इतना डराने वाली बात बिल्कुल है, कुछ चीजें उसमें काफी नेगेटिव हैं। क्योंकि ऐसा जो है अप्रोक्सीमेटली 2019 में दिसंबर के आसपास, इफ आई गेस 26 दिसंबर या 19 नवंबर या दिसंबर के आसपास ये ग्रहण लगा था। उसमें मैंने एग्जैक्ट डेट भी बताई है। और उसके बाद लॉकडाउन, कोविड और क्या क्या हमने नहीं देखा है, राइट। बट हर ग्रहण एक यूनिक ग्रहण होता है। उस समय भी कुछ तकरीबन 6 ग्रह साथ थे एक साथ, लेकिन आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। मेरा आज का वीडियो जो है वो स्टेशनरी शनि जो है, बिल्कुल एक स्तंभ शनि के ऊपर है। मैं आपको लगन वाइज दिखाता हूं कि आप जिस भी लगन में हैं, राइट, उस लगन के अकॉर्डिंगली क्या चेंजेस अपने जीवन में ला सकते हैं, क्या बिखरी हुई चीजों को आप इकट्ठा कर सकते हैं, क्या रिपेयर वर्क आप अपने जीवन के अंदर कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले तो दिखा देता हूँ। ये 19 अक्टूबर है और 19 अक्टूबर में ये आपकी जो है, मैं आपको दिखाता हूँ कि शनि अभी देखिए 24 डिग्री और 25 मिनट पे है। अगर मैं इसको चेंज करके 23 अक्टूबर भी कर देता हूँ, मान लीजिए जिस दिन एक्चुअल उन्होंने डायरेक्ट होना, ये देखिए डायरेक्ट हो गए यहाँ से, उस दिन भी 24 डिग्री और 25 मिनट पर ही आपको
शनि नजर आ रहे हैं, और अगर मैं इसको 26 तक या 27 की मॉर्निंग तक भी ले जाता हूँ तो भी एग्जैक्टली सेम डिग्री पे जो है शनि महाराज बैठे हैं। तो ये एक एक बिल्कुल स्टेशनरी, एकदम स्तंभ हो जाने का पीरियड है, और आप लोगों के लिए, हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी चीजों को ठीक कर सकें। तो बात करते हैं मेष लगन वालों की। जिनका मेष लगन है, उनकी कुंडली में शनि दशम भाव के अंदर जो है वो स्टेशनरी होंगे 19 अक्टूबर 27 अक्टूबर तक। जितना भी अगर आपका कोई काम है जो पिछले समय में आपने शुरू किया, वो फिर बीच में छोड़ दिया, नहीं उसको आप अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट कर पाए, कुछ मेजर चेंजेस आप लाना चाहते थे, वो नहीं ला पाए हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जानता हूँ ये दिवाली है, फेस्टिवल सीजन है, लेकिन अगर मेष लगन वाले लोग अपने प्रोफेशन को, अपने वर्क को, अपने पिताजी के साथ जो संबंध है उनको अगर आप इकट्ठा करना चाहते हैं, कोई मेजर चेंजेस लाना चाहते हैं, कुछ पॉजिटिव करके उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल आप शुरू करना चाहते हैं, आप अपना कोई मीडिया हाउस शुरू करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस प्रोफेशन में मेजर चेंज लाकर उसको स्टार्ट करना चाहते हैं, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी रिवॉर्डिंग। कर लीजिए, मौका है आपके पास, और ये मौका आसानी से नहीं आता है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी दैट यू मस्ट मस्ट क्रैक। अगर हम बात करें वृषभ लगन के बारे में, तो शनि भाग्य स्थान में है। अगर आपने कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए अगर आप वीजा या कोई भी ऐसी पोस्ट ग्रेजुएशन की आप एंट्रेंसिंग या कुछ भी पेरेंट्स, गुरु, टीचर, राइट, इनके साथ आपका कोई भी एक पेंडिंग कोई कर्म चल रहा है जो आपने बहुत कोशिश की कि वो पूरा हो जाए और वो नहीं पूरा हुआ, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द टाइम। अब आप कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली इन 7-8 दिनों में आपको एक्सूपरेंट पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। आप मुझे फीडबैक दे दीजिएगा 10 दिनों बाद कि सर हमने ये स्टार्ट किया था और ये चीज हो गई, राइट, आई एम सो श्योर अबाउट इट। बात करते हैं जेमिनाई राइजिंग के बारे में। मिथुन लगन की अगर बात करें तो शनि अष्टम में जाके स्टेशनरी हो रहे हैं। अगर आपके रिश्ते इन लॉज के साथ जो है कहीं खराब थे, या कोई नई शुरुआत अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, या कोई भी ऐसा एक हिडन चीज थी जो स्टक हो गई, बहुत सी चीजें, एक हिडन इन्वेस्टिगेशन थी, वो चीज स्टक हो गई, या कोई भी एक ऐसी हिडन चीज थी जो आप बहुत देर से करना चाह रहे थे लेकिन वो नहीं हो पा रही थी, कोई ऐसी बीमारी थी, कोई एक्सीडेंट में चोट लगी थी जो नहीं ठीक हो पा रही थी, या कोई आपको इंजरी हो गई, सडन इवेंट के कारण आपको कोई सडन लॉस हो गया, उसकी रिकवरी थी। तो अगर आप इन 7 दिनों में कोई एफर्ट करते हैं उस चीज को रिकवर करने के लिए, 100% पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट। कर्क लगन की बात करते हैं। सप्तम भाव आपकी इनकम है, दशम से दशम भाव है, तो यहाँ पर गेन्स होते हैं लाइफ के अंदर, राइट। जो आपकी इनकम जनरेट होती है वहां पर कोई लैग रह गया है और उसको आप ठीक करना चाहते हैं, पार्टनरशिप, एसोसिएशन, कहीं पे जस्टिस आपके साथ नहीं हुआ, इनजस्टिस हुआ है आपके साथ, तो इन 7-8 दिनों में दबाकर मेहनत कीजिए, वो जस्टिस आपको मिल जाएगा, श्योर है ये बात। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कोई ऐसी डिवाइड करनी थी चीज जो प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो पाई, राइट, और वहां पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वो समय है। इन 8 दिनों में आप पूरा एफर्ट कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सिंह लगन की बात करते हैं। छठा भाव रोग, शोक, कर्जा, ऋण, बीमारी, शत्रु, लिटिगेशन, प्रॉब्लम्स, इन सब चीजों के साथ जुड़ी हुई कोई चीज आप बहुत देर से कोई चेंज, कोई मेजर चेंज उसमें लाना चाहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप करके देखिए। शनिदेव स्तंभ हैं, स्टेशनरी हैं, आपको मौका दे रहे हैं कि आप करिए। मैं आपके बीच में कोई भी सौरो, कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं लेकर आऊंगा, यू गो हेड एंड सेटल, आप कर दीजिए सेटल, तो चीजें ठीक हो जाएंगी। कन्या लगन की अगर हम बात करते हैं तो पंचम भाव आपके संतान के साथ जुड़ी हुई कोई परेशानियां, कोई रिश्ते बच्चों के साथ खराब हो गए, या बच्चों को कोई प्रॉब्लम आ रही थी, वहां पर आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, और अगर आपने थोड़ा सा भी एफर्ट किया
तो इस समय वो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आपकी पढ़ाई, आपकी ग्रेजुएशन, कहीं पे एडमिशन नहीं हो पा रही थी, वो हो जाएगी। आपका ब्रेकअप हो चुका है, थोड़ा-सा अगर आप एफर्ट करते हैं तो आप अपने रिश्ते को रिवाइव कर सकते हैं। ये एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। आपके पास आपका स्किल, आपकी कला, उस चीज़ की कोई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके अंदर स्किल है, लेकिन कहीं न कहीं मजबूरी थी, हालात थे, पैसों की प्रॉब्लम थी, आप कर नहीं पाए, तो अभी अगर आप एफर्ट करते हैं, तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। तुला लगन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर चतुर्थ भाव में है, घर में कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, घर के अंदर कोई चेंजेस लाना चाहते हैं, परिवार में, कम्फर्ट में, ज़मीन, जायदाद, गाड़ी, कम्फर्ट की चीज़ें, वाहन, कुछ भी खरीदना चाहते हैं लंबे समय से, और तो त्योहारों का तो सीज़न है ही है, और जगह-जगह बहुत अच्छी ऑफर्स जो है आपको मिल रही हैं। दिवाली ऑफर्स हैं, हर जगह सेल लगी हुई है। कोई फर्नीचर लेना चाहते हैं, काफ़ी फलेगी वो चीज़। आपको पॉज़िटिव रहेगी जीवन के अंदर। गाड़ी खरीदेंगे, वो भी पॉज़िटिव रहेगी। ज़मीन खरीदेंगे, वो भी पॉज़िटिव रहेगी। वृश्चिक लगन की अगर हम बात करें तो तृतीय भाव में हो रहा है बहन-भाइयों के साथ। अगर आपके रिश्ते, वैसे भी वृश्चिक लगन एक ऐसा लगन है जिसमें सिबलिंग्स के साथ, छोटे बहन-भाइयों के साथ रिश्ते खराब हो ही जाते हैं। मैंने अपने 10 साल के ज्योतिष के एक्सपीरियंस में वृश्चिक लगन में हमेशा सिबलिंग्स के साथ, अगर आज रिश्ते खराब नहीं है तो हो सकता है आफ्टर 30, आफ्टर 40 रिश्ता सिबलिंग, छोटे बहन-भाइयों के साथ खराब हो ही जाता है। ये वो समय है जब आप अपना रिश्ता जो है ठीक कर सकते हो और रिजल्ट मिल जाएगा आपको। कम्युनिकेशन, कोई भी चीज़ की शुरुआत की थी लेकिन वो पूरा नहीं हो सका, चाहे वो जिम जाना है, चाहे किताब लिखना है, चाहे कोई भी इनिशिएटिव आपने लिया था बट वो नहीं कंप्लीट हुआ। ये 7 दिन आपके लिए गोल्डन अपॉर्च्युनिटी की तरह है। अगर हम बात करें धनु लगन की तो शनि द्वितीय भाव में, कोई भी फिक्स्ड एसेट के बारे में आप एफर्ट कर रहे थे कि वो एसेट आपका हो जाए, आप बना लो, नहीं हो पाया। रिश्तेदारी में कोई डिस्प्यूट था, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। कुटुंब से जुड़ी हुई चीज़ें, आपके खान-पान से जुड़ी हुई चीज़ें, आपके जिस तरह से कम्युनिकेट करते हैं आप, द वे यू कम्युनिकेट, उसमें अगर आप कोई चेंजेस लाना चाहते हैं, वो चेंजेस परमानेंट और पॉजिटिव होंगी। अगर आप थोड़ा-सा भी एफर्ट करते हैं तो रिजल्ट मिल जाएँगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए मकर लगन के लिए तो लगन में ही है शनि, और स्तंभ भी हैं, एकदम स्तंभ हो गए हैं, स्टेशनरी हो गए हैं। आप अपनी इंटेलिजेंस, अपनी सेहत से जुड़ी हुई, अपनी समाज में प्रतिष्ठा, इज़्ज़त, कोई भी आप अपने आप को एक्सपेंशन करना चाहते हैं, क्योंकि शनि एकदम कॉन्ट्रैक्शन करके रखते हैं एक्सपेंशन को। लगन में इनका ये मरणकाल स्थान है, तो लगन में जब भी शनि होते हैं तो संघर्ष पूरा जीवन देते हैं। किसी न किसी बड़े संघर्ष का अगर आप अंत करना चाहते हैं, तो ये मकर लगन वालों के लिए अपॉर्च्युनिटी है, कोशिश कीजिए, रिजल्ट मिल जाएगा आपको। अगर बात करें कुंभ लगन की तो द्वादश भाव में, अगर आपने पीआर लगाई हुई है, अपनी परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट की फाइल लगानी है, परमानेंटली अपनी मातृभूमि से सेटल होना है, ये 7 दिन आपके लिए गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। कहीं पर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे थे, अगर आपने सारे प्रोस एंड कॉन्स उसमें डिस्कस कर लिए हैं, दिस इज द टाइम कि जब आप एक बड़ी इन्वेस्टमेंट भी आप अपने जीवन में कर सकते हैं। 100% पॉजिटिव रिजल्ट आपको उसमें मिल जाएँगे। मेडिटेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, आपका कोई हिडन टैलेंट था, आपने सोचा था जीवन में कभी दोबारा मौका मिलेगा, तो मैं ये ज़रूर करूँगा, कर लीजिए। शुरुआत कर लीजिए, वो लंबे समय तक उसका फ़ायदा आपको मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम बात करें मीन लगन की, तो 11वां भाव समाज का, सोसाइटी का, गेम्स का भाव है, गुरु के चरण हैं, बड़े बहन-भाई हैं, इनके साथ जुड़ी हुई कोई भी चीज़ आपके जीवन में अगर आपको लग रही है, और यहाँ पर शनिदेव बैठकर स्तंभ है, आप अपनी लॉन्जेविटी के लिए काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस हफ्ते के बीच में आप एक रुद्र अभिषेक ज़रूर कर लीजिएगा। आपकी आयु में वृद्धि हो जाएगी, भोले बाबा प्रसन्न हो जाएँगे, वो समझेंगे कि आप समझदार हैं, राइट? कि आपने ये समय चुना है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये मेरा छोटा-सा विवेचन था, पॉज़िटिव वीडियो लेकर आया हूँ। एक ग्रहण की वीडियोज़ के बीच में शनि के ऊपर मैंने एक अलग से एक वीडियो मैंने किया है, जिसमें मैं बताऊँगा कि जो शनि मार्गी वक्री से मार्गी हो रहे हैं, मतलब रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो रहे हैं, उसका
सभी राशियों के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है उसके बारे में भी मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। लेकिन अभी आप इस वीडियो को समझकर तैयारी कर लीजिए अपने 6-7 दिन आपने क्या करने हैं और मुझे फीडबैक दीजिएगा। और अगर आपका कुछ भी अच्छा हुआ तो मैं अपने आप को काबिल समझूँगा। मैं अपने आप को समझूँगा कि मैंने किसी के जीवन में कुछ भी थोड़ा-सा भी अगर मैं डिफरेंस ला सका, इसी कारण, इसी पर्टिकुलर एफर्ट के लिए, इसी कार्य के लिए मुझे महादेव ने इस दुनिया में भेजा है। हरे कृष्णा, बहुत-बहुत आशीर्वाद सबको।